कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का अंतःकरण मानो कि बहुत शुद्ध नहीं हुआ, बहुत एकाग्र नहीं हुआ, उसमें भगवत भक्ति नहीं है। इसके बावजूद अगर उसको समर्थ आचार्य की प्राप्ति हो जाए तो श्रवण काल में, अन्य काल में नहीं, श्रवण काल में उसको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। माने आत्मा के विषय में जैसा समझाया गया, आत्मा साक्षी है ये बताया गया, तो उसको तुरंत ये लगा कि हां आत्मा साक्षी है। उसमें शास्त्र बल और आचार्य बल, ये दो बल होने पर यदि प्रमाता निर्बल भी है, प्रमाता समझते हैं ना, जो शिष्य है, श्रोता है, वो यदि निर्बल भी है, ऐसा होने पर भी श्रवण काल में उसको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। लेकिन वह जो प्राप्त सांख्य बुद्धि है वह अभिनिवेश के स्तर तक नहीं पहुंचती। इसको हमारे वेदांत में तो दो शब्द बोले जाते हैं, आप इन शब्दों को ध्यान में ले लेना। एक को बोलते हैं कृतोपास्ति और एक को बोलते हैं अकृतोपास्ति। ये शब्द पहले भी शायद बोला होगा कभी, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिसने, इन शब्दों को समझना, पंचदशी में ये शब्द आते हैं, बोलते हैं कि जिसने अपने जीवन में धर्मानुष्ठान किया, फिर गुरु सेवा करी, भगवत भक्ति की और धर्म परायणता से, ईश्वर परायणता से उसका चित्त निर्मल हो गया, एकाग्र हो गया, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कृतोपास्ति। दूसरा एक श्रोता है जो श्रवण में तो बैठा हुआ है, प्रमाण व्यापार हो रहा है, लेकिन प्रमाण व्यापार होने से पहले उसने धर्मानुष्ठान नहीं किया। माने ध्यान देना, ये दोनों ही प्रमाण व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही श्रवण में उपस्थित हैं। जिसने धर्मानुष्ठान, ईश्वराराधना करके अपने अंतःकरण को निर्मल किया है, एकाग्र किया है, और भगवत कृपा से उसके पूर्व के जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से एक ऐसा व्यक्ति भी प्रमाण व्यापार प्राप्त कर लिया जिसने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, उसको बोलते हैं अकृतोपास्ति। श्रवण दोनों को उपलब्ध हो रहा है, समर्थ आचार्य से श्रवण उपलब्ध हुआ, तो बोलते हैं कि संभव है कि श्रवण काल में दोनों को सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, माने आत्म प्रमा प्राप्त हो जाए। कृतोपास्ति को जो आत्म प्रमा प्राप्त हुई, वह प्रमा स्थायी हो गई, स्थिर हो गई। एक बार हम पूज्य महाराज श्री को पढ़ रहे थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को, तो उन्होंने एक जगह पर ये बात कही, बोले कि मैं एक संत के पास गया और उनके साथ सत्संग होता रहा, बड़े समर्थ संत थे। तो सत्संग में मुझे उन्होंने बड़ी जोर से एक बात कही। अब देखो, ये किसी अनुभव संपन्न महापुरुष की बात है। बोले उन्होंने मुझे बड़ी जोर से ये बात कही कि तुम जीव नहीं हो, ब्रह्म हो, और आज से तुम अपने आप को जीव नहीं मानना।
महाराज जी बोले उस क्षण से लेकर के मेरे जीवन में कभी भी जीव भाव नहीं आया। ऐसे बोले। तो ये केवल कहने के लिए नहीं बोला गया, ये यथार्थ वचन है, ये आप्त वचन है। इनको बोलते हैं कृतोपास्ति, माने पहले से अंतःकरण तैयार है, बिल्कुल समर्थ है, एकाग्र है, स्वच्छ है, और उस स्वच्छ अंतःकरण में एकदम से मुहर लग गई। ब्रह्म प्रमा की मुहर लग गई और वो मुहर स्थायी हो गई। वहीं अभी अंतःकरण उतना स्वच्छ नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, तो मुहर लगी तो सही, लेकिन वो धुंधली हो गई। श्रवण से जैसे ही उपराम हुआ वैसे ही फिर से वह उसी तरह के व्यवहार में वर्तन करने लगा, जीव भाव में रह करके। तो अभिनिवेश हो जाने का मतलब है कि जिस तरह की प्रमा श्रवण काल में प्राप्त हुई, अब वह अपने आप को उसी रूप में हर वक्त समझता है।